हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के हो। आज के इस वीडियो में हम उसका 1-2 मिनट हल्का सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस पे ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमने लास्ट क्लास में ये समझ लिया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। संबंधों के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध एंड लास्ट तुल्यता संबंध। और स्वतुल्य संबंध में हमने पढ़ा था कि A, बिलोंग्स टू R और A बिलोंग्स टू A सभी मानों के लिए होना चाहिए। यदि ऐसा है तब तो हम बोलेंगे कि स्वतुल्य है। ए का कनेक्शन ए से होना चाहिए। और ये केस को तभी सेटिस्फाई करेगा जब आर सच डेट ए टू ए हो। मतलब खुद से खुद में संबंध होना चाहिए, तभी तो स्वतुल्य संबंध के केस को सेटिस्फाई करेगा, वरना स्वतुल्य संबंध के केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और सममित संबंध में हमने ये पढ़ा था कि यदि ए का कनेक्शन बी से हो गया तो बी का कनेक्शन यदि ए से हो जाए तब तो सममित संबंध होगा। मतलब जो दिख रहा है उसका उल्टा भी दिखना चाहिए। यदि ए बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड होना चाहिए। और संक्रामक संबंध में हमने देखा था कि यदि ए बी से कनेक्टेड है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा होना चाहिए। ए कामा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। और तुल्यता संबंध में हमने ये पढ़ा था कि तुल्यता संबंध होने के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तीनों यदि होगा तब तो तुल्यता संबंध होगा, वरना तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो इतना था आपका रिवीजन लास्ट वीडियो का, लास्ट लेक्चर का, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आइए अब इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। कई बच्चों को संक्रामक संबंध नहीं समझ में आ रहा था, तो आइए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि क्या ये संक्रामक संबंध है, क्या ये संक्रामक संबंध के केस को सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। 1, 2, 1 का कनेक्शन 2 से दिख रहा है। 1 का कनेक्शन तो 2 से है, लेकिन 2 का कनेक्शन 1 से हमें नजर नहीं आ रहा है। मतलब हमको ऐसा दिख रहा है। हमें इन दोनों एग्जाम्पल को चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये संक्रामक संबंध है। तो आइए चेक करते हैं।
देखो, इसको देखने से हमें ये नजर आ रहा है कि 1 का कनेक्शन 2 से है, यानी ए कनेक्टेड है बी से, लेकिन बी का कनेक्शन सी से हमें आगे नजर ही नहीं आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। क्यों? क्योंकि यदि आपको दो का कनेक्शन दिख रहा है लेकिन आगे कुछ दिया ही नहीं है, आगे ये बताया ही नहीं गया है कि ये आखिर किसमें कनेक्टेड है, तब तो हम बोल देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। लेकिन यदि हमें आगे बताया रहता है कि 1 का कनेक्शन 2 से है लेकिन 2 का कनेक्शन 3 से है, तब हम पूरा जो प्रोसेस है उसको चेक करते और उसके बाद से इसको बताते संक्रामक संबंध है। लेकिन यदि हमें पहला दिया है लेकिन दूसरा दिया ही नहीं है, तो हम वैसे ही बोल देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। क्योंकि यदि दूसरा देगा तब ना हम चेक करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। दूसरा हमें दिया ही नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। और इस एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। साफ क्लियर मालूम चल रहा है कि 1 का कनेक्शन 2 से है, 1 कनेक्टेड है 2 से। अब हम आगे चेक करेंगे कि क्या 2 भी कनेक्टेड है और किसी से, क्योंकि संक्रामक संबंध होने के लिए चाहिए कि ए का कनेक्शन यदि बी से है तो बी का कनेक्शन भी सी में नजर आना चाहिए। मतलब कि यदि 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन भी किसी और से नजर आना चाहिए। तो हमें तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 कनेक्टेड है 3 से, और जब 2 कनेक्टेड है 3 से तो हम 2 2 को उड़ा लेंगे, 2 2 को हटा देंगे, अब बचेगा 1 कामा 3। अब हम चेक करेंगे कि क्या 1 कामा 3 इस समुच्चय में नजर आ रहा है। तो हाँ, 1 कामा 3 तो समुच्चय में नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये संक्रामक संबंध है। अभी ये अभी बस फर्स्ट केस को हम लोग अभी चेक किए हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को चेक करेंगे 2 का 3 को भी, क्या ये संक्रामक संबंध है। तो हमें देखने से मालूम चल रहा है कि 2 का कनेक्शन 3 से है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आगे भी 3 किसी और संख्या से कनेक्टेड है। तो देखने से तो क्लियर ही नजर आ रहा है कि 3 का कोई किसी से कनेक्शन हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब 3 को भी हम लोग संक्रामक संबंध बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये दिया है लेकिन ये है ही नहीं, तो हम बोल देंगे कि संक्रामक संबंध है। यदि ये होता और ये भी होता तब ना हम इस केस को सेटिस्फाई कराते पूरे प्रोसेस के थ्रू। लेकिन हमें ये दिया है और ये दिया ही नहीं है, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट कि ये संक्रामक संबंध है। और इस केस में क्या था, इस केस में ये भी दिया था और ये भी दिया था, तब हमने इस पूरे प्रोसेस को चेक किया और तब जाके बोला कि ये संक्रामक संबंध है। तो ऐसे ही अब आइए 1 कामा 3 का चेक कर लेते हैं। तो 1 का कनेक्शन किस में नजर आ रहा है, 1 का कनेक्शन 3 से है, और 3 आगे किसी से कनेक्टेड दिख रहा है, नो, 3 भी कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये भी संक्रामक संबंध है। और ऐसे ही इसका भी 2 कामा 3 का भी हम बोल देंगे संक्रामक संबंध है। तो एग्जाम्पल 15 हमारा ये रहा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 15 को। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इक्वल टू हमारा इतना दे दिया है द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि जो ये आपको संबंध दिख रहा है उसमें आप चेक करके बताइए कि ये हमारा जो संबंध है स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक संबंध नहीं है। मतलब हमें चेक करने के लिए दिया है कि आप चेक कर दीजिए कि स्वतुल्य है, सम्मित है अथवा संक्रामक है कि नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम स्वतुल्य को चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध होने के लिए क्या चाहिए, क्या इसका नियम है? स्वतुल्य संबंध होने के लिए खुद से खुद में कनेक्शन हमें ढूंढना है। यदि खुद से खुद में कनेक्शन यदि मिल गया तब तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं।
वन का कनेक्शन वन से है, मतलब खुद का खुद से कनेक्शन है। टू का कनेक्शन टू से है, तो हम बोल देंगे 1, 1 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 3 बिलोंग्स टू आर। अतः हम बोल देंगे कि ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अतः ये then it is a reflexive relation। वन का कनेक्शन वन से है, टू का कनेक्शन टू से है, थ्री का कनेक्शन थ्री से है, मतलब खुद से खुद में डिफाइन है, तब ये स्वतुल्य संबंध है। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध को। सेकेंड, सममित संबंध। संबंध होने के लिए हमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उल्टा संबंध दिख रहा है कि नहीं। हमें उल्टा रिलेशन चेक करना है, तो आइए चेक कर लेते हैं। वन का कनेक्शन हमें टू से तो नजर आ रहा है, लेकिन टू का कनेक्शन ठीक इसका उल्टा, टू का कनेक्शन वन से हमें नजर नहीं आ रहा है, मतलब जो दिख रहा है उसका उल्टा हमें नहीं दिख रहा है, तो हम बोल देंगे कि सममित संबंध नहीं है। तो इसको सिस्टेमैटिक हम ऐसे लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः ये सममित संबंध नहीं है। Then it is not symmetric relation। तो आइए अब हम चेक करते हैं संक्रामक संबंध को। तो संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए पहले हम देखते हैं कि वन का कनेक्शन जो है हमें टू से नजर आ रहा है। वन का कनेक्शन किससे है? टू से है। एंड टू का कनेक्शन हमें दिख रहा है थ्री से है। तो अब हम पूरा प्रोसेस को चेक करेंगे। यदि ये हमारा नहीं होता और यदि ये हमारा नहीं होता और वन का कनेक्शन डायरेक्ट टू से दिखता, तो हम बोल देते कि ये संक्रामक संबंध है, लेकिन हमें यहाँ कनेक्शन नजर आ रहा है टू से, इसलिए हम पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो चाहे चलिए चेक कर लेते हैं। वन का कनेक्शन हमें टू से नजर आ रहा है, मतलब ए का कनेक्शन बी से है। एंड टू का कनेक्शन थ्री से आ रहा है नजर, मतलब बी का कनेक्शन सी से है। तो अब ए का कनेक्शन हमें सी से ढूंढना है, मतलब वन का कनेक्शन थ्री से ढूंढना है। यदि वन का कनेक्शन थ्री से मिल गया तब तो संक्रामक संबंध है, लेकिन इस रिलेशन में वन का कनेक्शन हमें थ्री से नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिख देंगे कि 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 not belongs to R।
अतः ये संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध होने के लिए उसका जोड़ीदार भी देखना चाहिए। यदि 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का जोड़ीदार भी दिखना चाहिए 3 से कनेक्टेड। उसके बाद से हम पूरा प्रोसेस को फॉलो करके बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 15 ये कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 में r इक्वल टू इतना दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। हमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है अथवा संक्रामक संबंध है। हमको इसने एक रिलेशन दे दिया है और ये पूछ रहा है कि आप इनको चेक करके बताइए कि क्या ये संक्रामक संबंध है, कि स्वतुल्य संबंध है, कि सममित संबंध है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध को। स्वतुल्य संबंध तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 1 का कनेक्शन 1 से है। 1, 1 बिलोंग्स टू R एंड 2, 2 बिलोंग्स टू R। अतः ये हमें तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नजर आ गया। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध को, सिमेट्रिक रिलेशन को। तो नेक्स्ट सममित संबंध। सममित संबंध को चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो दिख रहा है कनेक्शन, हमें उसका उल्टा चेक करना है। मतलब यदि 1 का कनेक्शन 2 से है तो हमें 2 का कनेक्शन 1 में नजर नहीं आ रहा है इस संबंध में, तो हम बोल देंगे कि ये सममित संबंध नहीं है। क्योंकि ये तो दिख रहा है लेकिन उसका उल्टा हमें नहीं दिख रहा है। 1 2 से कनेक्टेड दिख रहा है लेकिन इसका उल्टा हमें नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। अतः ये सममित संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। तो अब हम संक्रामक संबंध को चेक कर लेते हैं। तो आइए संक्रामक संबंध को देखते हैं। हमें 1 का कनेक्शन 3 में नजर आ रहा है एंड 3 का जो कनेक्शन है वो 2 में नजर आ रहा है। तो हम 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और 1, 2 का हम कनेक्शन इसमें चेक करेंगे तो हमें 1, 2 इसमें नजर आ गया है। इसका मतलब ये भी संक्रामक संबंध है। तो हम लिख सकते हैं कि 1, 3 belongs to R and 3, 2 belongs to R। तब 1, 3 belongs to R। मतलब ये संक्रामक संबंध है, तो हम लिख सकते हैं अतः ये संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध। क्यों क्यों संक्रामक संबंध है? क्योंकि 1 का कनेक्शन हमें 3 में नजर आया और 3 जो हमारा कनेक्टेड है वो 2 से कनेक्टेड है। तो जब A का कनेक्शन B से है और B का कनेक्शन C से है तो हमें A का कनेक्शन C में चेक करना है। तो हमें A का कनेक्शन C में नजर आ गया।
इसका मतलब कि ये संक्रामक संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।